बेक्ड इन हेवन रिटेलर एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, जहां मैन्युफैक्चर होते हैं डिलीशियस बिस्किट्स। 5 वर्षों से ये कंपनी तमाम वैरायटीज के बिस्किट बना रही है। आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली नलिनी गोयल ने 5 साल पहले इस फैक्ट्री की शुरुआत की थी। तब से आज तक बेक्ड इन हेवन के बिस्किट कस्टमर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। बैकग्राउंड तो मेरा शुरू से ही आर्मी बैकग्राउंड है। शादी से पहले भी डिफेंस बैकग्राउंड था, शादी के बाद भी आर्मी बैकग्राउंड था। और फैक्ट्री सेटअप करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि क्योंकि मैं आर्मी से बिलोंग करती हूँ, तो मेनली आर्मी की जो लेडीज़ हैं उनके लिए मोटिवेशन। और मेरा जो मेन प्रोफेशन था वो था टीचर का। मैं बेसिकली एमए एमएड हूँ और हिंदी लेक्चरर हूँ, लेकिन मैंने ये छोड़ के मैंने ये अपना बेक्ड इन हेवन कंपनी बनाने का सोचा। डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि अगर जिस फील्ड से हम लोग हैं और उस फील्ड में हमारी ही फील्ड का कोई लेडी या कोई भी A to Z अपनी फील्ड का बंदा जाए तो अच्छा लगता है। जो अभी हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे पास 25 तरह के आर्टिकल्स हैं, जिसमें सॉल्ट भी है और स्वीट भी है और हेल्दी बिस्किट्स और मल्टीग्रेन बिस्किट जैसे होते हैं जो आजकल थोड़ा उसमें हैं, ट्रेंड में हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। देखिए, महिलाओं के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हार नहीं मानना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अनपढ़ हैं या मतलब कुछ नहीं कर सकती हैं। बट आज का टाइम ऐसा है कि अनपढ़ से लेके और ग्रेजुएट और भी जो भी हैं, सबके लिए काम है। कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए यहां लगभग 25 तरह के बिस्किट तैयार किए जाते हैं, जिसकी सप्लाई पूरे देश में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय की प्याली तक पहुंचने से पहले इस बिस्किट को कहां-कहां से गुजरना होता है? ये जानने के लिए हमने बेक्ड इन हेवन के MD दीपांकर से बात की। यहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ कैसे काम होता है, बिस्किट्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं और उनमें क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए मेरे साथ यहाँ के MD दीपांकर मौजूद हैं। दीपांकर से हम समझेंगे। दीपांकर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपका सर हमारी फैक्ट्री में बहुत स्वागत है। हम बहुत खुश हुए आज आप आए। जी सर, सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ पूरा जो है स्टार्टिंग से काम कैसे होता है, कैसे बिस्किट बनते हैं, कहाँ से शुरुआत होती है? सर देखिए, बिस्किट का स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल एक्वायर से स्टार्ट होता है। हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैदा, चीनी, घी है, तो उससे ही बहुत फ़र्क पड़ता है क्वालिटी पे। हम लोग मोदी मिल का अपना ये स्टॉक रूम है हमारा, मोदी मिल का अपना पूरा घी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से सारा ये मिक्सिंग रूम में जाता है सारा। इसमें यहाँ मिक्सचर हमने अलग रूम में एक सेपरेट बना रखा है। यहाँ मिक्सचर होता है। मिक्सचर जब तैयार हो जाता है, डो जिसे हम कहते हैं, वो हॉपर में जाता है इधर। ये हमारे सर चीफ वो हैं शेफ़, ये पूरा प्रोडक्शन संभालते हैं सर इधर। ये जो मशीन है इसका क्या नाम है? इसको सर ड्रॉपिंग मशीन कहते हैं। ये 5 नोजल ड्रॉपिंग मशीन होती है। सर एक मिनट आना सेट। ये इसमें एक बारी में कितने बिस्किट निकल जाते हैं? सर ये इसमें एक बारी में 45 ट्रेज आती हैं। एक ऐसी रैक में डलता है और फिर रैक अवन में जाता है हमारा। मैं आपको एक बार कच्चा और पके हुए बिस्किट दोनों दिखा देता हूँ। जैसे आपने ड्रॉपिंग मशीन से देखा, वो निकला, वो इस टाइप के रैक्स में लग गया। और ये पूरा रैक जब 42 ट्रेज का पूरा हो जाता है, तब इसको हम 15 मिनट के लिए अवन में सेकते हैं और ये 15 मिनट बाद ऐसे निकल के आते हैं गोल्डन ब्राउन बिल्कुल। तो यहाँ से जो है शुरुआत होती है, ट्रे के अंदर जो है बिस्किट बनता है। उसके बाद इस तरह से रैक में वो आ जाता है और रैक में आने के बाद ये अवन है, यहाँ पर इसको 15 मिनट के लिए अंदर इसको छोड़ा जाता है। और उसके बाद जब बिस्किट बन के निकलता है तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। और दीपांकर, अगर बात करें कि क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ बॉटल्स भी रखे, आई थिंक वो चीज़ें हैं जो इनमें मिलाई जाती हैं। हाँ जी सर, इसमें आप मोटा मोटा ये मानिए मैदा है, चीनी है, घी है। उसके अलावा आपका एसेंस डलते हैं, जैसे आपका इलायची एसेंस हो गया, वनीला एसेंस हो गए। ये सारी बुश कंपनी के हम लोग एसेंस यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मिल्क पाउडर, दैट्स ऑल। ये बेसिक है। उसके अलावा जो हेल्दी बिस्किट्स होते हैं हमारे, उसमें 2-4 आइटम और डलती हैं हेल्थ उसको लेके। जैसे उसमें जो घी डलता है वो ट्रांस फ्री वो होता है, प्रॉपर घी, जो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बिस्किट का कम हो, तो वो हेल्दी में होता है। लेकिन बिस्किट हमारा नॉर्मल अमृत घी बनता है,
और वही बेस्ट होता है। ये जगह डिमांड होती है शुगर फ्री बिस्किट के लिए, तो शुगर फ्री सर, शुगर फ्री बिस्किट्स का एक पाउच आता है और लिक्विड आता है शुगर फ्री, उसमें चीनी नहीं होती, उसका वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक। जैसे आपने वो देखा होगा शुगर फ्री आती हैं छोटी छोटी, उसी टाइप का थोड़ा इंडस्ट्रियल पैक्स आते हैं, वो यूज़ होते हैं सर उसमें। तो ये मैम क्या कर रही है? ये मैम जैसे ये ड्रॉपिंग मशीन से निकला तो इसमें जैसे जीरा लगा अजवाइन डाल रही हैं, अजवाइन बिस्किट है ना ये, अजवाइन डाल रहे हैं, तो इसमें क्योंकि हाथ से अजवाइन डालना पड़ता है और फिर रैक्स में लग के वो सिक जाता है। और उसके बाद ये यहाँ पर तो समझ लीजिए पैकिंग वगैरह के लिए कहाँ पे होता है? सर पैकिंग इस टेबल पे आता है, जैसे ये माल अभी बन के निकला है, ये रैक 10 मिनट लेगा ठंडा होने में, फिर ये वो यहाँ पे आएगा। फिर हमारे दो तरीके की पैकिंग होती है, एक नॉर्मल हम पीपी पैकिंग देते हैं जो बाहर आपने देखी होगी रखी हुई, और दूसरी हमारी ट्रे पैकिंग होती है। ट्रे पैकिंग हमारी ज़्यादातर उसमें फेस्टिव सीजन्स में ज़्यादा चलती हैं। आपको ट्रे दिखाऊं अगर, ये इस टाइप की हमारी ट्रेज होती हैं, ये टब्स जो हैं ये रखे हुए हैं, अच्छा, इस टाइप के होते हैं। कितना बिस्किट आते हैं? सर इसमें 400 ग्राम्स बिस्किट आता है, और जो हमारी नॉर्मल पैकिंग है वो 300 ग्राम्स की पैकिंग होती है। बाकी हम कस्टमर के ऊपर होता है कि उसको, जैसे हमारे क्लाइंट्स हैं कि हर बंदे को अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो वो एक बार मीटिंग हो जाती है, फिर हम उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेते हैं। हम लोग ये चाहते थे कि हाइजीन ऐसा हो कि बंदा आके देखे तो उसको लगे कि हाँ भैया साफ़ सुथरे तरीके से काम हुआ है। तो और आज के टाइम में माहौल ऐसा हो गया है कि हम खुद को सेफ्टी हमें बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि बहुत साफ़ सुथरे तरीके से और बेस्ट क्वालिटी चीज़ें जो हों यूज़ हों। बिस्किट में मेन चीज़ होती है मैदा और घी। मैदा हम लोग मोदी मिल का यूज़ करते हैं, इससे बेस्ट मैदा नहीं है कोई। और घी बिस्किट में अमृत का होता है बूंगे कंपनी का, वो स्टैंडर्ड हम वो ही यूज़ करते हैं और कुछ नहीं यूज़ करते हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल पहले ही चल रहा है, तो कोरोना को लेकर क्या कुछ एहतियात बरतें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं सब ने मास्क लगाया हुआ है, सब बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम कर रहे हैं। इसको लेकर कितना सख्त हैं आप? सर इसमें हमने सबसे पहले तो ये कि हमने स्टाफ ज़्यादा हायर नहीं किया, लिमिटेड लोग रखे हैं, जितना स्पेसिफिक लोगों का काम है उतने लोग अंदर आते हैं। गेट पे सैनिटाइज़र लगा रखा है सर, सैनिटाइज होके आते हैं। और टेम्परेचर चेक्स हैं हमारे पास, हम लोग डेली बेसिस पे टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। और उसके अलावा हेड गियर है पूरा अंदर आने से प्रॉपर एक हेड गियर होता है, ये वाला मास्क होना चाहिए, और पैरों में आपके वो होने चाहिए कवर पूरा। उसके बिना हम इस एरिया में एंट्री नहीं देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फूड प्रोसेस वाला एरिया, तो इसको थोड़ा साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। हमने अपना प्रोडक्शन एरिया अलग कर रखा है और ऑफिस एरिया अलग कर रखा है। उससे ये होता है कि लोग कम आते हैं प्रोडक्शन एरिया में। तो इसमें देखेंगे, आप कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं, साफ़ सफाई का जो है ख़ास तौर पर यहाँ ध्यान रखा गया है। जैसा कि दीपांकर बता रहे थे कि फैक्ट्रियों में मैदा कहीं पड़ा होता है, बाकी सामान कहीं पड़ा होता है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिएगा कि साफ़ सफाई पर ख़ास तौर पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये तमाम मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। वो वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें भी एक मशीन रखी हुई है, उसका क्या काम है मशीन का? सर वो मिक्सर है, वो एक्चुअली फैक्ट्री में एक लौती जगह होती है जो थोड़ी गंदी होती है, वो है मिक्सिंग एरिया। तो हमने उसको एक अलग कंपार्टमेंट बना दिया है जिससे थोड़ा बहुत मैदा नीचे वीचे गिरे, वो एक जगह रहे। और शाम को हमारा आधा घंटे का एक वो होता है प्रोटोकॉल पूरा, जिसमें सफाई होती है। तो उस टाइम हमने वो, आप देखोगे, अलग ऊंची जगह बना रखी है कि गंदगी सारी उधर रहे और शाम को धुल जाए। पाइप होज लगता है और वो पूरा धो देता है एरिया को। चलिए, अगर आप भी बेक्ड इन हेवन के बिस्किट्स का टेस्ट लेना चाहते हैं सुबह चाय की चुस्की के साथ, तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कैसे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, किन चीज़ों का यहाँ ध्यान रखा जाता है, वो सब कुछ आपने देखा। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।